साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक शब्द बहरूपिया कई बार सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहरूपिया कौन होता है। जी हाँ, बहरूपिया एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। राइट। इस व्यक्ति ने एक नकाब लगाया होता है ना। उसका असली चेहरा कुछ और होता है और दिखता हमें कुछ और ही है। राइट। एक ऐसा इंसान जिसके मंसूबे ठीक नहीं होते और वह कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट करता है, आपको नुकसान पहुंचा देता है। राइट। ऊपर से दिखता कुछ और है लेकिन होता वो कुछ और ही है। राइट। तो दोस्तों ऐसे ही बहरूपिये इस समाज में बहुत घूम रहे हैं, है कि नहीं। दुनिया भर के घूम रहे हैं भाई साहब। अब इन लोगों की कोई अलग बस्ती तो होती नहीं है ये भी हम लोगों की बस्ती में ही रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने ना अपने एक चेहरे पे कई चेहरे लगाए होते हैं। राइट। ये दिखते कुछ और हैं भाई साहब, होते कुछ और हैं, है ना ये करते हुए कुछ दिखाई देंगे लेकिन करना इनको कुछ और ही होता है। राइट। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस दुनिया में अनगिनत तरीके के लोग हैं और किस चेहरे के पीछे कौन सा इंसान है कुछ नहीं पता। राइट। तो दोस्तों ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। ये लोग आपको किसी भी रूप में, है ना, कहते हैं ना कि भाई दोस्ती की आड़ में ये कब दुश्मनी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं पता इन लोगों का। राइट। तो दोस्तों भारत के एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने ना एक सुंदर दोहे के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान को हमारे सामने रखा है और कहीं ना कहीं इन लोगों से सतर्क भी किया है। राइट। एक सुंदर दोहे के माध्यम से उन्होंने इनकी फितरत को समाज के सामने रखा है। आइए हम भी जानते हैं आखिर वो इस दोहे में हमें क्या समझा रहे हैं, फिर आगे की बात जारी रखेंगे। आइए। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग। तो दोस्तों सुना आपने, कबीर दास जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि भाई मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। राइट। वो ना बगुले के बारे में, बगुला आप जानते हैं, बगुले के बारे में उन्होंने बताते हुए समझाया है कि भाई बगुला तन से तो उजला होता है ना, सफ़ेद होता है, लेकिन मन कैसा है, मैला है, कपटी है, काला है ना, छल कपट से भरा हुआ है। राइट। तो ऐसे ही समाज में लोग होते हैं, है ना। ये ऊपर से अच्छे कपड़ों में मिलेंगे आपको, है ना, हाई फाई इनकी बातें होंगी सारी, है ना और तो और कई तो बड़े शांत स्वभाव के भी होंगे लेकिन अंदर से तो पता ही है आपको, गंदगी भरी हुई है ना, छल कपट भरा हुआ है। तो इस टाइप के लोग, है ना, आपके आसपास ही होते हैं सर। इनकी कोई अलग बस्ती, अलग दुनिया नहीं होती, है ना। ये हमारे सामने ही होते हैं बट ये एक चेहरे की आड़ में छिपे होते हैं, है ना। इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। राइट। दोस्तों आगे कबीरदास जी इसी दोहे में कह देते हैं कि तासु तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग, है ना। अरे भाई ऐसे बगुले से तो अच्छा कौवा है, कौवा, कौवा, है ना, क्रो, आप जान रहे हैं। इससे अच्छा तो भैया कौवा है कि भाई तन और मन से एक ही जैसा है वो, है ना। तन भी काला है तो मन भी काला है, तो कम से कम एक ही जैसा तो है वो। कोई मतलब नौटंकी तो नहीं कर रहा, है ना, कोई बहरूपिया वाला काम तो नहीं कर रहा ना वो। राइट। कहीं ना कहीं वो अपनी वास्तविकता के साथ है। राइट। और किसी को छलता भी नहीं है, किसी के साथ गलत भी नहीं करता है। राइट। लेकिन बगुला महाराज तो आप जानते ही हो एक पैर पे खड़े रहते हैं, है ना, और मन में तो बस मछलियाँ ही चल रही हैं उनके। राइट। तो ऐसे ही दोस्तों ये समाज में ऐसे ही लोग होते हैं बगुले के रूप में। ऊपर से तो आपको ये बहुत साफ दिखेंगे, बड़े सुंदर सुथरे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से उतने ही गंदे होते हैं ये लोग। राइट। इनका मन गंदा, है ना, बिल्कुल अंदर इनके छल कपट। ये लोग स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं। राइट। जब अपना काम होता है तो आपके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे। और जब आपको इनसे काम होगा तो ये 9 to 11 हो जाएंगे, है ना। हाँ, स्वार्थी होते हैं, बड़े मतलबी होते हैं, है ना। बड़े चेहरे होते हैं इनके, अलग अलग इनकी बहानेबाजियाँ होती हैं, कभी एक बात पे टिकते नहीं हैं ये लोग, है ना। कुल मिला के कहने का भाव यही है ना, ये दिखते कुछ और हैं, ये होते कुछ और हैं। राइट। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। या आपके आसपास किसी भी रूप में हो सकते हैं,
घर परिवार, दोस्त यार, रिश्तेदार, है ना, स्ट्रेंजर्स कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं आपसे। तो दोस्तों चौकन्ने रहें, सावधान रहें, राइट। बल्कि इनसे अच्छे तो सीधे साधे लोग होते हैं, राइट, है ना। उनके पास जो होता है वो जैसे भी होते हैं, जिस भी हाल में होते हैं, कम से कम वो सच तो बोलते हैं, है ना, सही तो रहते हैं, राइट। जो बोलते हैं जितना उनसे हो पाता उतना करते हैं, है ना। मतलब कि जो बोलते हैं और जो करते हैं वो इक्वल होता है, राइट, है ना। तो ऐसे ही चाहे वो कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, राइट, कम से कम वो सही तो होते हैं, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति को मत छोड़िए, है ना, अपनी वास्तविकता को मत छोड़िए। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, सच बोलिए, कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए, राइट। लोग आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे भाई बंदा कैसा है कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आप बनाएंगे अपने लाइफ में, है ना, जो ट्रस्ट आप कमाएंगे अपने लोगों से, है कि नहीं, वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो इज्जत वो दूसरा व्यक्ति नहीं कमा सकता, वो बहरूपिया नहीं कमा सकता है ना, वो फ्रॉड आदमी नहीं कमा सकता है। तो दोस्तों इसीलिए अपनी एक ही फितरत में रहें हमेशा, राइट। जो आप सचमुच हैं वैसा ही दिखाएं सामने वाले को, है ना। आप अलग अलग रूपों में ना प्रकट हों किसी के सामने समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आप जो हैं, जैसे हैं, वही सच है, वही सही है, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजेबल, हेल्पफुल या वैल्यूबल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।